हेलो विवोस, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप सब ठीक है। लास्ट टाइम हमने की थी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एसएन या सम ऑफ द एपी, सम इन द एपी सॉरी। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बट इस वीडियो से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ज़रूरी है। तो अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, अब वहाँ जाकर वो वीडियो पहले देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है कुछ, या ज़्यादा कुछ कंटेंट खास नहीं है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि अगर एसएन का मीनिंग पता होगा तो आप डिफरेंस पता कर पाओगे। यहाँ हम 5.3 कर रहे हैं तो आपको पता है ये एसएन बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आप सीधा यही सोचोगे सम ही निकालना होगा या सम फाइंड करना है, इसलिए एसएन का फॉर्मूला हम लगा देंगे। लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं पता होगा कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वहाँ खुद आइडेंटिफाई करना होगा, मेंशन नहीं होता कि ये क्वेश्चन 5.3 से है, एएन का है या एसएन का है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करिए। तो 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब यहाँ सारे क्वेश्चंस करने का तो चलो कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में, और सब के सब एक ही अप्रोच से होने वाले हैं। तो फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी एपी दे रखी है हमें यहाँ पे 2, 7, 12 डॉट 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 10 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर एपी है 2, 7, 12 डॉट 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 कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है, ठीक है। टर्म्स कितनी है? 10 टर्म्स है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। ए हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। डी हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। एन हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। और क्या निकालना है? एस एन हमें फाइंड करना है, तो एस एन हो गया। एस एन कितना है? एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला जो मैंने इंट्रो में बताया था आपको, ये क्या होता है? सम निकालने का फॉर्मूला होता है, सम फाइंड करते हैं इससे। तो ये एस एन आ गया हमारा, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये हमें फाइंड करना कितना होगा। तो एन की जगह पर कितना रखेंगे? 10, और ए की जगह पर कितना रखेंगे? 2 प्लस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 कितना हुआ? 9। और डी कितना है? डी है हमारा 5। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों यूज किया है, ये मैं जो चीजें बताता हूँ बीच में वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो कैजुअल मिस्टेक्स देखने को मिलती है ना बच्चों की, वो फिर यहाँ अगर मिस्टेक हुई तो उससे आगे का पार्ट पूरा गलत हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ ब्रैकेट यूज करना, क्योंकि डी कई बार जो है ना वो माइनस में होता है, ठीक है। और बच्चे यहाँ माइनस यूज नहीं करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने की बजाय माइनस कर देते हैं। वो यहाँ ये नहीं देखते कि यहाँ डी प्लस या माइनस में नहीं है, यहाँ डी मल्टीप्लाई में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रैकेट यूज करना, ताकि आपको याद रहे कि मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 5, या आ जाएगा 4, 9 5 जा 45 हो गया। तो ये हो गया 5 और मल्टीप्लाई कितना हुआ? 49। ये हो जाएगा 50 टू 50 टू 45, ठीक है। ये आ गया 245। तो आई थिंक करेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट, इसी में हो जाएगा सेकंड पार्ट भी। इसी तरह से एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। उसमें भी ए लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है? ए देखो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा -37 है ए, और डी कितना होगा? डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 है हमारा -33, फिर माइनस करते हैं, फिर -37 आता है। ये कितना हो गया? -33, और ये माइनस माइनस प्लस 37, ये कितना हो गया? ये आ गया 4, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई। एन कितना है? एन लेना है 12 टर्म्स, तो एन इज इक्वल टू 12 टर्म्स हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू 12 ले लिया, ठीक है। अब देखिए एस एन फाइंड करना है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 2, 2a कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 37 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना था? 12, तो ये हो जाएगा 11। और डी कितना है? डी हमारा था 4, ठीक है। तो 12 को कैंसिल करते हैं, इससे कितना आएगा? 6। ये आएगा 37, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 हो गया, और यह आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 7, यह आ गया +44, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा
-30, 6 मल्टीप्लाई -30 हो गया -180। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2 का आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो। वन 180 ठीक है, फर्स्ट पार्ट 245 ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है। ए जो हमारा है दैट इज 0.6, डी जो होगा हमारा वो क्या होगा 1.7। सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 0.6, तो माइनस करने पर 6 में 7 माइनस हुआ 1 आ जाएगा और ये 1 हो गया, तो कितना आया 1.1 आ गया। एन की वैल्यू क्या होगी, एन हमें फाइंड करना है। एन पर देखो एक मिनट, सॉरी एन तो गिवन है 100, एन गिवन है, वी नीड टू फाइंड एस एन। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फटाफट। एस एन इज इक्वल टू 100/2 हो जाएगा 50, ठीक है, एन अपॉन 2 कर दिया मैंने, 100/2 50 प्लस 2a, तो 2 0.6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, एन 100 है, फिर से 100 माइनस 1 इट विल बी 99, तो ये हो गया 99। अब डी क्या होगा, डी ये हमारा 1.1, ये हो गया 1.1, यहाँ आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 99 देखो क्या होगा, 99 की मल्टीप्लाई करोगे 11 से, ये आने वाला है 9, 8 और 10, ठीक है, ये आ गया 10 और 89। वहां पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट भी लगेगा, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब देखो 50 प्लस करेंगे दोनों को, 9 और 2 11 हो गया, प्लस 1 ये 10 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 1 और 1, आई थिंक ये आया, देखते हैं एक बार दोबारा, चलो लास्ट में देख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो 5055, शायद तो आंसर करेक्ट है, अभी देखा था, यहाँ कोई कैप वगैरह रख लेनी चाहिए पेन की, कैलकुलेशन एरर हो सकती है, इसलिए आंसर्स को वेरीफाई करना जरूरी है साथ साथ, वरना सारी मेहनत बेकार हो जानी है। हाँ ठीक है, ओके, सो ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 के लिए स्पेस नेक्स्ट सो क्या रहते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं पहले, बिफोर अब से नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। पार्ट नंबर 4, इस पार्ट में यूजुअली मिस्टेक होती है और वो मिस्टेक का जो रीजन है वो है फ्रैक्शन। तो देखिए उससे कैसे करना है। ए की वैल्यू जो गिवन है वो है 1/15 और डी की वैल्यू जो होगी वो होगी a2 माइनस a1, सॉरी दोनों सेम लिख दिए, दैट इज 15। ये हमारी सेकेंड टर्म थी और ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, तो सेकेंड में से क्या करना है, फर्स्ट को माइनस करना है। अब 15 और 12 का एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम के बारे में मैंने शायद पहले भी बताया होगा आपको। दोनों डिजिट में जो डिजिट बड़ी होती है उसकी टेबल को देखते हैं, जैसे 15 है, 15 की टेबल को देखा, 15 टू 30, 12 से डिवाइड नहीं होता, 15 3 45, 12 से डिवाइड नहीं होता, 15 4 60, वो 12 से डिवाइड होता है, तो आंसर आ गया 60, ठीक है। ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा 4 पे, दैट इज 1/60, तो डी की वैल्यू कितनी आई 1/60। एन कितना गिवन है, n is 11, n given है 11, again we need to find Sn, so applying the formula of Sn, n/2 it will be 11/2 plus 2a, तो 2 और a कितना है 1/15 रख दिया, plus n minus 1, so n was 11, n minus 1 will be 10 और इंटू में d कितना था 1/60, ब्रैकेट क्लोज। 11/2 कैंसिल करने का कोई फायदा नहीं है, पॉइंट में आएगा, इन दोनों को रख लेते हैं, 2/15 हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गई तो कितना आ गया 1/6 आ गया, ठीक है। अब देखो 11/2 है ये, इंटू में
इन दोनों को प्लस करोगे अगेन 50 इंटू कैल्सियम कितना आएगा, अभी सिखाया था ना, वही सेम प्रोसेस 30 आ गया। ये जाएगा 2 जा पे, ये आएगा 2 2 जा 4, नीचे वाले से क्या करते हैं डिवाइड, और जो आंसर आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस 6 5 जा तो ये आ गया 5। अब ये आ जाएगा हमारा 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, बस इससे ज्यादा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो आंसर आ गया 33/20। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है आंसर, ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ जो पार्ट दिए हुए हैं, बोल रहे हैं इन सबका सम निकालना है। तो देखो मेंशन कैसे कर रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 था एक्चुअली, अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और ये है पार्ट नंबर 1। मेंशन क्या है देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 7 + 10.5 ऐसे मेंशन कर रखा है, 7 + 10.5 प्लस उसके बाद नेक्स्ट हम दे रखी है 14 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे प्लस 84 है लास्ट में, शायद हाँ लास्ट में 84 है। तो देखो उसने बोला हुआ है कि इनका सम फाइंड करना है। अब ये यहाँ कैसे हमें दिख रहा है कि SN का फॉर्मूला लगाना है। SN कब लगाते हैं, जब AP बन रही होती है और हमें उसकी n टर्म्स का या उसकी कुछ टर्म्स का सम निकालना हो, ऐसे ही करते हैं ना। तो देखो यहाँ पर ये चेक करना, ये AP तो वैसे बन रही है, इसने मेंशन नहीं किया यहाँ पे दीज आर दी AP, बट यू कैन सी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है, तो ये AP है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, A कितना है, A 7 है, D कितना है, D क्या होगा A2 माइनस A1, तो 10.5 माइनस क्या हो गया 7 हो गया, इसको माइनस कर लो, इसको खोल लो, पहले कितना हो जाएगा 20 और 21/2, 21/2 माइनस 7 हो गया। इसको क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे अपॉन में 1 है तो इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, ये 21 माइनस में 14, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा D आ गया। अब A हमारा ये था, D हमने फाइंड कर लिया, 84 क्या होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जो लास्ट में लिखा होता था, यहाँ मेंशन नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो लास्ट में लिखा होता था वो हम n लेकर चल रहे थे, क्योंकि उसने बोला था इतनी टर्म्स हैं। इस बार ये मेंशन नहीं किया है कि 84 टर्म्स हैं, इस बार 84 खुद उस AP के लास्ट में है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है AN। जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, वो AN होता है, तो ये क्या है AN है। अब इस AN का क्या फायदा है, इस AN से हम क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से, AN कितना दिया हुआ है 84, AN से हम लोग निकालेंगे N। तो AN को खोल देते हैं, A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू 84। अब A की जगह वैल्यू रख दी कितनी 7, प्लस N की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, गिवन नहीं है पता नहीं, निकालना है। D हमें पता है D इज 7/2 और ये कितना है 84 है, 7 प्लस है वहां जाकर पहले माइनस होगा, तो n-1 और ये कितना है 7/2 इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 77। ठीक है, अब ये 2 यहाँ डिवाइड में वहां जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, n-1 और 7 को भी मैं साथ साथ लेके जा रहा हूं, तो देखो ये डिवाइड वाला वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 77 × 2 और 7 ऊपर है ना मल्टीप्लाई में था तो वहां जाकर डिवाइड हो गया। बेसिकली ये कहूं कि यहाँ का फ्रैक्शन उधर जाकर पलट जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये 7 से कैंसिल हुआ, 11 पे 11 to 22, तो n की वैल्यू आ गई 23। ये क्या आ गया हमारा n। अब a आ गया, d आ गया और n भी आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। नाउ अब हम क्या लगाएंगे Sn। Sn क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या होगा, देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, Sn इज इक्वल टू n/2। n कितना फाइंड किया है 23, तो n/2 मीन्स 23/2 हो जाएगा, प्लस 2 और a कितना था क्वेश्चन में, a वाज 7, तो a आ गया 7 प्लस
n माइनस वन, n कितना था 23, तो इट विल बी 23 माइनस वन 22 प्लस d कितना रखना है, d वॉज 7/2, तो d कितना आ गया 7/2, ये आ गया। अब ये आया 23/2, ठीक है, 7 2 जो कितना हुआ 14 प्लस ये कितना होगा, देखो कैंसिल हो रहा है इससे, 11 पे 11 और कितना हो जाएगा 77, ठीक है। जो पार्ट जहां कट रहा हो उसे काट लेना चाहिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 23/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे 7 4 11 और ये हो गया 8 और 1 9। अभी दोनों कैंसिल नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, 91 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो 91 और 23 ये जाएगा 3 27 और ये 2 और 18 3 9 और 2, ये आया 2093/2। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर तो थोड़ा अजीब है। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 1/2, पर आंसर चेक करते हैं, 6 आ रहा है। हाँ सॉरी, ये 2 4 जा 8 के बाद 2 6 जा 12 पे जाएगा। हाँ अब ठीक है, देखो बताता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का जो तरीका है बच्चों वो क्या है, आप वैसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन अगर क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम में मिक्स फ्रैक्शन में हुआ तो टीचर में भी मार्क्स डिडक्ट कर ले। वैसे ऐसा होता नहीं है यूजुअली, लेकिन फिर भी, बट चलो कन्वर्ट करना तो आना चाहिए। देखो कैसे किया, 2093 था, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करना था 2 से, तो डिवाइड किया 2 1 जा 2, 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, तो फिर से 0 आ गया, ऊपर से क्या आ गया 9 आ गया, 2 4 जा 8 आ गया, 1 फिर 3 13 हो गया, फिर 2 6 जा 12 हो गया, बचा कितना 1। दैट ये कौन सा पार्ट है, रिमाइंडर। ये कौन सा पार्ट है, कोशेंट। ये कौन सा पार्ट है, डिवाइजर। तो जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, कोशेंट और यहां रिमाइंडर और यहां डिवाइजर, ये होता है। तो कोशेंट वाला पार्ट कितना है 1046, रिमाइंडर वाला पार्ट 1 और डिवाइजर वाला पार्ट 2। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बट बिफोर वी नीड टू इरेज इट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, सॉरी पार्ट नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। यहां जो एपी गिवन है दैट इज 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में है 10। जैसे लास्ट में बताया था ये केपी बन रही है, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस पे चल रही है। तो ए कितना हो गया 34 हो गया, डी कितना होगा, दैट्स वेरी इजी 2 हो गया, और सॉरी -2, 32 माइनस 34 करेंगे तो -2 आएगा। एंड द लास्ट टर्म इज 10, सो ए एन इज 10। तो ए एन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 10 दिया हुआ है। ए की वैल्यू पुट करेंगे 34 हो गया, प्लस n माइनस 1 हो गया, n हमें पता नहीं फाइंड करना है, और डी कितना है, डी इज -2। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है अच्छे से, ये आ गया 10, 34 वहां जाकर माइनस होगा, सो दैट इज n माइनस 1, ये कितना था -2, और माइनस करने पर ये कितना आ गया -24 आ गया, ठीक है, 10 माइनस किया तो -24 आ गया। अब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 जो है वो कितना आ गया, ये आ गया 12, ठीक है, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, सो n की वैल्यू कितनी आई 13। n 13 आने के बाद में क्या फाइंड करना है, सम। तो Sn का फॉर्मूला लगाना है, Sn कितना होगा n/2, सो 13/2 प्लस 2a, a वाज 34, सो यहाँ 34 रख दिया, प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 12 हो गया, और इनटू में d वाज -2, तो d यहाँ पर -2 रख दिया, ठीक है। अब ये 13/2 ले लिया यहाँ पे, ये आ गया हमारा 68 आ गया, प्लस में ये आ गया हमारा -24, प्लस माइनस लगा लेते हैं, चलो ये कितना आ गया -24 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके।
अब क्या करेंगे, अब देखो 13/2, वैसे तो एक चीज और हो सकती है जो थोड़ा काम इजी कर देगी, लेकिन बच्चे फिर उसमें गलतियां करते हैं कई बार। मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे कि 2 से 60 और 24 दोनों को कैंसिल कर दूं, लेकिन ये तभी करना है जब इस ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म कैंसिल हो रही हो। चलो आप लोग नॉर्मली सोल्व कर लो, लेकिन कुछ बच्चों को शायद समझ आ गया होगा तो वो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 64 8 68 माइनस करोगे -4 आ गया ये, और ये आ गया 44, है ना। 6 - 2 और हाँ 44 डिवाइड करेंगे इससे, तो ये आ गया 13 और ये मल्टीप्लाई 22 की और 13 की मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आएगा 44 नहीं, एक मिनट, 66 और 22 तो 286 आ गया। सो आवर आंसर इज 286, दैट इज द सम फॉर हाउ मेनी टर्म्स, 13 टर्म्स। ठीक है, मूव करते हैं पार्ट नंबर 3, दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3। अच्छा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर द क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर a जो गिवन है वो है -5, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। d जो होगा वो कितना होगा, -8, मैं निकाल लेता हूँ, चलो -8 और -5 ऐसे लिखेंगे ना, a2 - a1, ये आ जाएगा -8 + 5, ये कितना आया -3, तो d आ गया -3। द लास्ट टर्म इज an is 230, -230 actually, -230। नाउ वी नीड टू फाइंड फर्स्ट n निकालना है हमें, तो an फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, an इज -230 दिया हुआ है, तो a + n-1 इंटू डी आ जाएगा -230। अब यहाँ पर क्या हुआ, a की वैल्यू पुट करेंगे -5 + n-1, d की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -3, यह आ गया -3 इज इक्वल टू -230। -5 है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो n-1 दैट इज -3, और ये हो जाएगा 225। -5 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 225 आ गया। अब ये वहां जाकर डिवाइड होगा, तो n-1 की जो वैल्यू आई वो आई -225 और -3। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, n जब हम लोग फाइंड कर रहे होगा तो पक्का वो कैंसिल होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये क्या आता है, नेचुरल नंबर की फॉर्म में आता है। तो 2 7 जा 21 हो गया, और फिर 5 जब जाएगा, 3 7 जब चला गया था। अब n जो है वो आ गया 76, n कितना आया 76। n आने के बाद क्या निकालना है, Sn निकालना है। सो अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ Sn आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले क्या आता है Sn में, n/2 फॉर्मूला आप लोग मेंशन कर देना क्वेश्चन में, n/2 विल बी 76/2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, और कोई शायद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें। उसके बाद रखते हैं 2a, तो 2 ले लिया भाई, और a कितना है -5 प्लस n वॉज 76, 76 -1 कितना होगा 75, मल्टीप्लाई में d वॉज -3। ठीक है, डिवाइड कर लो, कैंसिल हो रहा था, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा -5 3 जा 15, और ये 7 21 और 22 हो गया, यही है ना, 21 22 15। ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज भाई, ये 38 और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस प्लस -235, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। चलो कर लेते हैं, आंसर भी चेक हो जाएगा साथ साथ। 235 मल्टीप्लाई अगर आप 38 करोगे तो ये जाएगा आपका 40, 8 में 40, 4 24, 4 28, 2 16 और 2 18, 15 1 9 10 1 6 7, 0 13, और ये 9, और ये 8, 8930, तो दैट इज 8930, और एक माइनस था तो माइनस भी आ जाएगा। आई थिंक तो आंसर यही था, बट फिर भी लेट्स कंफर्म इट, या ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बिफोर दैट यू कैन राइट इट डाउन। नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 गिवन में लिखा हुआ है दैट a is 5, d is 13, sorry 3 and an is 50 and we need to find what n and sn and n फाइंड करना है एंड sn फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले n कैसे निकलेगा। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं शायद 10 पार्ट्स हैं, 11, 10 पार्ट्स हैं। इन सारे पार्ट्स में क्या करना है, कैसे डील करना है इनसे। देखो ऐसे पहले लिखना है पूरा। अब ये देखना है कि किस टर्म को हम ओपन कर सकते हैं। मैं बताता हूं, देखो जैसे ए है, ए को हम कुछ ओपन कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डी को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ए एन को कर सकते हैं, यस वी कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ ए एन, कितना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा इक्वल टू में 50। तो जिसे आप ओपन कर पा रहे हो उसे ओपन करो। ठीक है, ओपन करने के बाद ये देखो कि यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ए क्वेश्चन में है, डी क्वेश्चन में है, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इक्वल टू 50। ये कितना हो गया, 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n। इस बार मैंने मेथड थोड़ा चेंज कर दिया, पहले हम लोग यूजुअली माइनस कर रहे थे ले जाके, चलो उसी से उसको ही फॉलो करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे इससे भी करोगे तो कोई गलत नहीं आएगा, लेकिन जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलाते हैं। 5 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, सो n माइनस 1 इंटू में 3 कितना आ गया, दैट इज 45 आ गया, माइनस हो गया हो जाके वहां, अब ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो n माइनस 1 कितना आ गया, 15 आ गया, n कितना आ जाएगा 16। तो n क्या आ गया, 16 आ गया। अब क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो देखो एस एन का हमारे पास एक और फॉर्मूला था ना, n अपॉन 2 a प्लस एल। मैंने कहा था डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हम ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखो हमें लास्ट टर्म पता है, ए एन लास्ट टर्म होती है, हमें n पता है और हमें a भी पता है। तो इस फॉर्मूले की तीनों चीजें हमें पता है, तो हम डायरेक्टली ये वाला अप्लाई कर देंगे। n की जगह पे रखा 16 और a की जगह पे रखा 5 और n की जगह पे रखा, सॉरी l की जगह पे रखा 50। कैंसिल हुआ है, कितना आया, 8 पे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई इसका कितना आ गया 55। तो 8 5 जा 40 वॉज 444 हो गया, तो ये कितना आ गया 440। दैट वाज द पार्ट नंबर 1। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहां से, हमें थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखिए क्या है। इस बार गिवन है a is 7, secondly a13 is 35, sorry that is a13 is 35। we have to find d and s13। तो d निकालना है, वही मैंने कहा ना जिसे ओपन कर सकते हैं उसे करेंगे, इसको तो नहीं कर सकते बट इसको कर सकते हैं। a13 कैन बी रिटन एज a प्लस 12d एंड दैट इज 35। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू पता है, पुट हेयर 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। सॉरी 7 वहां जाकर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 12d और ये आ जाएगा हमारा 28। हाँ 28 तो नहीं आना चाहिए था, चलो फ्रैक्शन में आ रहा है देखा जाएगा। d कितना आ गया, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 14/6 और फिर ये हो जाएगा 17/3। सो कैंसिल करने के बाद d की वैल्यू जो आ रही है वो 7/3 आ रही है, वो चेक कर लेते हैं d। हाँ ठीक है, d 7/3 आ गया। वी हैव टू फाइंड s13। s13 का फॉर्मूला फिर से वही, s13 मतलब n की जगह पे कितना रखना है, 13 रखना है। देखो एक और चीज भी हो सकती है अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो, चलो पहले n तो रखो,
n अपॉन में 2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला मैं लगाने के लिए बोल रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे लगाया था। देखो इस क्वेश्चन में 13 जो टर्म है, 13 टर्म जो है वो कितनी है, 35 है। थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, रूटीन तो हम लोग करते ही रहते हैं। अगर वो समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। A13 हमें पता है कि 13 नंबर पे जो टर्म आ रही है वो 35 है, उसने क्या बोला है, S13 बोला है, मतलब 13 टर्म कैसे हम निकालना है, तो 13 टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, है ना। यही 13 टर्म है 35, और वो बोल रहा है 13 टर्म कैसे हम निकालना है। तो जब मैं एपी बनाऊंगा तो लास्ट में जो टर्म निकाल डालूंगा वो कौन सी होगी, 13th नंबर वाली टर्म मेरी लास्ट टर्म होगी, और वो टर्म कितनी है, 35 है। तो मुझे उसकी वैल्यू पता है, तो मैंने यहाँ पे n रख दिया। a कितना था, a क्वेश्चन में गिवन था 7 प्लस ये कितना था 35, यहाँ रख दिया। कितना आ गया 13/2 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 42, कैंसिल कर लो 21 आ जाएगा, 21 की 13 से कर लो मल्टीप्लाई। ठीक, ये हो गया 363 और 21 273 आ गया। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता थी, ठीक है ना, लास्ट टर्म हमें पता थी, 13 टर्म जो है वो 35 है, ए हमें पता था, एन हमें पता था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन था ना ये वाला, इसमें ये हो रहा था, लेकिन इसके अंदर जो दूसरा मेथड आप कर सकते हो, मान लो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आया तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो एस एन का रेगुलर फॉर्मूला है ना, जो हम अप्लाई करते हैं, S13 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ये कैसे लगाएंगे, ये लगाएंगे n की जगह n की वैल्यू रख देंगे, a की जगह a की, और d की जगह पे d की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा Sn, ठीक है, S13 आ जाएगा। तो दोनों ये अप्लाई कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 यहां पर ही कर लेते हैं। नहीं, इरेज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, given that A12 is 37, A12 is 37 and D is 3, फाइंड करना है A and S12, दोनों चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए A12 को हम ओपन कर सकते हैं, A प्लस 11D हो जाएगा, दैट इज 37 हो गया। D की वैल्यू हमारे पास है तो A प्लस D की वैल्यू पुट कर देंगे 3, ये आ जाएगा 37, तो A हमारा आ गया 4, है ना, 33 हो गया, 33 वहां जाकर माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। A4 आने के बाद अब हमें फाइंड करना था, A तो कर लिया, S12 भी निकालना है, तो S12 कितना होगा, S12 के लिए S12 का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 प्लस 2a, a कितना आया था 4 आया था, प्लस n कितना है L12 है, तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11 हो गया ना, 11 इंटू में d कितना था 3, तो ये कैंसिल करके कितना आ गया 6, ये आ गया 2 4 जा 8 प्लस ये आ गया 33, तो ये हो जाएगा, तो पहले प्लस कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है इधर, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 41, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, सॉरी 6 1 जा 6, तो आंसर आया 246। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 यहां कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 246, ठीक है। इसमें जो पार्ट नंबर 4 है उसका देखिए क्या गिवन है, गिवन दैट A3 is 15, A3 15 दिया हुआ है, और A3 के बाद दिया हुआ है S10। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, मतलब कैलकुलेशन पार्ट पढ़ने वाला है बेसिकली। डी फाइंड करना है और हमें ये भी फाइंड करना है कि A9 कितना है, A9 ही पूछा है ना, A10 पूछा है एक्चुअली,
A10। देखिए क्या करना है, A3 को हम ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, लिख दिया। इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे यहीं छोड़ दो। S10 का हम क्या कर सकते हैं, S10 मतलब फर्स्ट 10 टर्म का सम। इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि Sn का फॉर्मूला खोल सकते हैं, है ना। S10 अगर होगा तो मैंने क्या किया होगा, n/2 किया होगा, प्लस में 2a किया होगा, a मुझे नहीं पता, छोड़ दिया मैंने, 2 प्लस n-1, n कितना है 10, तो ये हो जाएगा 9 - 1 कितना हुआ d, कितना हो गया 125। ठीक है, हो गया। अब 2 को 10 से कैंसिल किया, कितना आया 5 आ गया, तो 5 और ये कितना हुआ 2a प्लस 2a 2a प्लस 9d और ये कितना आया 125 आया। 5 या मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इससे ज्यादा ये ओपन नहीं हो सकता। इतना करने के बाद में क्या करना है, देखो जो चीजें आ गई हैं अब उन्हीं से देखना है कि उनसे हम क्या कर सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ पर आ गई है, एक यहाँ पर आ गई है, इन दोनों को ही सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एलिमिनेशन से। तो इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2a 4d और ये हो जाएगा 30। लेट this be equation 1 and this be equation 2. So by 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा माइनस का 5d और ये आ जाएगा माइनस का, नहीं प्लस का 5, 30 - 25 -4। ठीक है, कैंसिल हो गया तो d कितना आ गया, d आ गया माइनस का 1। ठीक, d आया -1। d आने के बाद A10 में पुट कर देंगे, A10 हमें निकालना है एक्चुअली। A10 क्या होगा भाई, A10 होगा a प्लस 9d। तो a कितना निकाला था हमने, अच्छा ये तो अभी फाइंड ही नहीं किया। इस d को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट d इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट और सेकंड, किसी में कर लो, फर्स्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट में मैंने पुट किया d इज इक्वल टू -1, तो देखो कितना आएगा, 2a था प्लस में 4 और d था ना, तो d की जगह -1 आ गया, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू में कितना था 30, ये वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2a आ जाएगा 34 और a आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहां पर पुट कर लो। अब a कितना आया, a आया 17 प्लस 9d कितना था, d था -1, यह आ गया 17 - 9 दैट इज 8। ठीक, तो चेक इट, बिल्कुल ठीक है दोनों पार्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। देखिए पार्ट नंबर 5 में क्या दिया है, d इज 5, d गिवन है 5 है और हमारे पास S9 गिवन है। S9 जो दिया हुआ है वो है 75 और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a, we need to find a and A9, these two things we need to find। d को हम ओपन नहीं कर सकते, S9 को करते हैं। S9 का क्या होगा, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 मीन्स n-1 कितना हुआ, n कितना है 9, तो हो जाएगा 8 इंटू d इज इक्वल टू 75, ऐसे ही ओपन होगा। ठीक है, ये 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, 9 जाकर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2 हो गया और डिवाइड में 9 चला गया। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास है तो d की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 प्लस 8 और d की वैल्यू कितनी थी 5, पुट कर ली मैंने यहाँ पे। ये कैंसिल हो रहा था तो 3 से कैंसिल कर लो, इसको 3 से करेंगे ये आ जाएगा 25, 25 की 2 से करेंगे आ जाएगा 50, तो ये आ गया 50/3। ये कितना हो गया, 8 5 जो 40 आ गया। अब देखो 2a प्लस 40 था और यहाँ कितना था 50/3 था, ये प्लस था वहां जाकर माइनस हो गया, तो 2a इज इक्वल टू
50/3 -40, ये आ गया 2a इज इक्वल टू, माइनस कर लो, एलसीएम लेना पड़ेगा तो कितना आएगा 3 और ये आ जाएगा 1, चलो लिख देता हूँ पूरा, 50 - 120/3 आ गया और उसके बाद 2a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 70/3 आ गया और a इज इक्वल टू 35/3 आ गया। ये हो गई a की वैल्यू। a वैल्यू आने के बाद फाइंड क्या करना है, a9। अब निकालना है a9 क्या होता है, a + 8d होता है। a हमारा फाइंड हुआ था कितना, -35/3 और प्लस में 8 इंटू में d कितना था, d था 5। सिंपली वैल्यू को पुट करना होता है और कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखिए, अपने कैलकुलेशन वर्क और अपनी राइटिंग को थोड़ा क्लीन रखिए, जो स्टेप्स और प्रोसेस है उन्हें ढंग से फॉलो करो तो कोई गलती नहीं होती। बच्चे कहते हैं इसमें आंसर नहीं आ रहा है, वो इसलिए ही नहीं आता है क्योंकि आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट को ध्यान से नहीं करते हो। तो बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे क्या किया है, डी की वैल्यू 1 रखी है, सॉरी डी की वैल्यू 5 रखी है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया 35, तो कितना हुआ 90, 85 -85/3। लेट्स चेक द आंसर्स। यस, बोथ आर करेक्ट। अच्छा एक मिनट, ये माइनस नहीं है, अच्छा +120 था ना तो प्लस का आएगा, ठीक है। वो बातों ही बातों में बस ध्यान नहीं रहा। एक पार्ट और कर लेते हैं बस, फिर वीडियो एंड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बाकी। सिक्स पार्ट हमारा है, अरे सिक्स पार्ट हमारा है, ए और डी गिवन है, S9 SN भी गिवन है एक्चुअली। ए कितना हो गया, ए हो गया 2। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन ना, वीडियो फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसे, यहां तक ही करते हैं अभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कंटिन्यू होगा ये वाला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ये वाले क्वेश्चन से कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट पार्ट में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल है, तो शायद हो सकता है बाकी लोगों के भी काम आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।